हेलो स्टूडेंट्स, तो 11th फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर लेकर, ठीक है। इससे पिछले चैप्टर में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया था और रिलेटिव वेलोसिटी तक हमने सब कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे। और आज हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट जो होता है काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट, जिसे हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोशन इन अ प्लेन जब हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें एक क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी, वेक्टर, जो हम रिलेटिव वेलोसिटी में भी बोल रहे थे। तो हम अब सबसे पहले वेक्टर पढ़ाएंगे। वेक्टर को क्लियर करने के बाद ही हम उसका मोशन पढ़ाएंगे आपको। तो आओ स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर के बारे में जानते हैं, रियलिटी में वेक्टर होता क्या है वेक्टर्स, ठीक है। बहुत कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, नहीं समझ में आए तो। और आज हम इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं वेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता तो होगा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू जिन्हें हम लिखते थे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। और ये होती थी एन यू, एन यू आ रहा है समझ में, नंबर ऑफ टाइम्स एंड विद यूनिट, ठीक है। इसको हम बोलते थे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी जब हमने बताया तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा कि दो तरह की क्वांटिटी होती है हमारे पास, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। क्लियर? एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नीड टू वेक्टर, हमें वेक्टर की नीड पड़ी क्यों सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स तो यही है कि नीड टू वेक्टर, मतलब वेक्टर की हमें नीड क्यों पड़ गई। भाई हमारे पास अच्छी खासी स्केलर क्वांटिटी थी, हमें वेक्टर की नीड्स क्यों पड़ गई, तो वेक्टर्स की नीड्स क्यों थी हमें। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी की नीड क्यों पड़ी, देखिए बहुत सिंपल है कि वेक्टर क्या डिफाइन करती है। वेक्टर एक किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को डिफाइन कर देती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नीड होती है इसकी। और जो स्केलर होती है वो केवल मैग्नीट्यूड ही डिफाइन कर पाती हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड को बता पाती है, डायरेक्शन को नहीं बता पाती। अब होता क्या है कि देखो कभी कभी वेक्टर की नीड क्यों पड़ती है। सपोज करो जी, एक मैं आपको कहानी बताता हूँ इसमें, कि सपोज करो ऐसे रोड थी, ठीक है, और यहाँ पर कोई था राउंड अबाउट यानी चौराहा, और ये ऐसे रोड जा रही थी हमारी, ऐसे करके, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर था एक स्कूल, कोई भी स्कूल मान लीजिए, आप अपना स्कूल मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से एक व्यक्ति आया स्कूटर पर बहुत तेज़ी से, और उसे इस स्कूल के बारे में पता नहीं था, बहुत तेज़ी से था और स्कूटर से था, ठीक है। और यहाँ से जो स्कूल की डिस्टेंस थी इससे राउंड अबाउट से वो थी 2 किलोमीटर खाली, ठीक है। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर एक दुकान वाला था बेचारा, चाय वाला, उससे पूछा उसने कि भाई स्कूल कितनी दूर है, ठीक है, स्कूल कितनी दूर है। उसने बताया जी 2 किलोमीटर है। क्लियर? उसने बताया 2 किलोमीटर, बस उसने इतना सुना कि 2 किलोमीटर है। और ये जो भाई साहब थे ये ऐसे निकल दिए, पहुँच गए जी यहाँ 2 किलोमीटर। अब जब 2 किलोमीटर पहुंच गए, यहाँ स्कूल कहीं नज़र नहीं आया, तो फिर भाई साहब ने पूछा, एक और व्यक्ति खड़ा था यहाँ के, भाई साहब वो स्कूल कितनी दूर है। तो उन्होंने बताया भाई अब यहाँ से 4 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से 4 किलोमीटर है। भाई साहब तेज़ी में थे, पूछा ही नहीं कुछ भी, भाई साहब और आगे पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ठीक है। 4, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति मिला जब 4 किलोमीटर में, तो उन्होंने बोला कि भाई वो स्कूल कितनी दूर है, तो उसने बताया कि भाई 8 किलोमीटर है। तो जब उन्हें समझ में आया कि यार कुछ गलती कर रहे हैं हम, वहाँ पूछा था तो 2 किलोमीटर था, उधर पूछा तो 4 किलोमीटर था, और अब 8 किलोमीटर है, यानी कि हम स्कूल से कहीं दूर जा रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि हम कहीं ना कहीं गलती कर गए, यानी डायरेक्शन हमने नहीं मालूम की है। तो देखिए वेक्टर की नीड थी। अब आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही राउंड अबाउट आ जाए आपको, और आपको किसी एड्रेस पर पहुँचना हो और आपको नहीं पता हो, तो कैसे पता करेंगे। तो हमें डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए कि भाई ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ जाना है, 2 किलोमीटर्स। तो ये बहुत होती। ऐसे ही क्या था कि देखो एक बार 2 फ्रेंड्स थे, ठीक है, और दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और क्या करते थे कि दोनों फ्रेंड बहुत अच्छे थे, एक थोड़ा पढ़ने में तेज़ था, एक थोड़ा कमज़ोर था। तो पढ़ने वाला बेचारा पढ़कर अपना अच्छा खासा विदेश चला गया, और जो वही था वो बेचारा किसान रह गया, यहीं रहा। लेकिन दोस्ती बहुत पक्की थी भाई दोनों की, ऐसा नहीं था कि दोस्ती नहीं पक्की। तो लेकिन जो जो विदेश गया हुआ था वो उसका मजाक, मतलब हंसती मजाक उड़ाता रहता था बार बार, यानी उसको उल्लू बनाने की कोशिश करता रहता था। आ रहे सुन में, 2 फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड कुछ भी मान लीजिए आप, आपके 2 फ्रेंड्स सोनू मोनू,
ठीक है, सोनू मोनू थे। अब जो ये मोनू है ये विदेश चला गया भी है, और विदेश चला गया तो पैसे वैसे कमाए इसने बहुत अच्छे, पर दोस्ती पक्की थी और इसको हमेशा चिढ़ाता रहता था। ठीक है, तो अब क्या था कि एक दिन मोनू ने कुछ और मजाक सूझा मोनू को, तो मोनू ने एक लेटर भेज दिया या मैसेज भेज दिया फ़ोन पर सोनू के पास कि भाई मैंने तेरे लिए बहुत सारा पैसा, जो हमारा खेत है और उसमें जो पेड़ लगा हुआ है ना उसके पास दबा दिया है मैंने, ठीक है, उसे तुम खोद लो और पैसा निकाल लो और तुम मालदार हो जाओ यार, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने आखिरकार मेरे पास इतने पैसे हैं तो आप भी कुछ ले लो। सोनू बहुत खुश हुआ, सोनू बोला कि चलो भाई मेरा मित्र है, वो इतना बहुत खुश हुआ वो तो भाई मेरे मित्र ने मेरी हेल्प की है, पूरे गांव में खुशी होता वो डोला कि मेरा मित्र देखो मुझे पैसे दे रहा है और इतनी हेल्प करी। ठीक है जी, पहुंच गए भाई साहब सुबह के दिन मॉर्निंग में, कहाँ पहुंच गए, उस पेड़ के पास। ठीक है, अब उन्होंने वैसे तो कुछ बताया नहीं, उन्होंने बताया कि बस थोड़ी अगर हो सकता है मे भी डिस्टेंस भी बता दी होगी, 5 मीटर पर है। ठीक है, तो सपोज करो जी उसने बता दी 5 मीटर। अब भाई साहब यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक जो खुशी आई थी वो यहाँ खुशी आकर सब गायब हो गई, यहाँ पर खुशी आकर सब गायब हो गई। क्यों गायब हो गई भैया, 5 मीटर किधर खोदें, इधर खोदें, इधर खोदें, यहाँ खोदें, यहाँ खोदें, यहाँ खोदें, यहाँ खोदें, कहाँ खोदें, पूरे में खोदें, नीचे खोदें, इसमें इधर खोदें, इधर खोदें, इधर खोदें, तो ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ थी। बेचारा खोद खोद के थक गया, कुछ नहीं मिला उसे, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ, वो तो उसका उल्लू बना रहा था। लेकिन रियलिटी में अब उसके पास तो कुछ था ही नहीं, डायरेक्शन होती तो वो थोड़ा दिमाग लगाता, भाई डायरेक्शन पूछ लेता कहाँ पर है बताओ, वहीं से समझ जाता, लेकिन उसको पता ही नहीं था तो वो फिर उल्लू बनता चला गया। तो रियलिटी में जो था ये रोल ऐसी थे कि हमें डायरेक्शन, बहुत सी क्वांटिटी ऐसी थी जिनमें हमें डायरेक्शन की नीड पड़ती थी, और डायरेक्शन की नीड के लिए हमें स्केलर से काम नहीं चलता था, वेक्टर से काम पड़ता था, तो इसलिए हमें नीड ऑफ वेक्टर पड़ी। क्लियर हो गया नीड ऑफ वेक्टर क्यों थी, ये मैंने तुम्हें थोड़ा स्टोरी टाइप में बताया ताकि आपको कुछ मज़ा आए इस चैप्टर को समझने में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो स्केलर वेक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, हम स्केलर वेक्टर, तो वेक्टर की नीड आपको समझ में आ गया, वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, थोड़ा सा इनके बारे में बाइफरकुलेट कर लेते हैं। इन क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन तो नहीं होती इसमें। इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बोथ होते हैं इनके पास। चलो जी, ये तो बढ़िया हो गया। इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। बहुत बढ़िया। चलो जी, और क्या होता है, ये डायरेक्शन यानी ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, को फॉलो करते हैं, ये याद रखना है, ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करते हैं। ये क्योंकि कुछ क्वांटिटी हमारे पास ऐसी भी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम उन्हें वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, एग्जाम्पल मैंने बताया था करंट, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। क्लियर हुआ कुछ कुछ थोड़ा, तो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। स्केलर क्वांटिटी की में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी में एग्जाम्पल में आप बता सकते हो, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो एग्जाम्पल में। अच्छा, वेक्टर की क्वांटिटी की बात करें तो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, तो जिनमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोला और ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोला। क्लियर हुआ कुछ कुछ। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, ये स्केलर हो गया, वो वेक्टर हो गया। अब इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है भाई। हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बहुत ज़रूरी होता है भाई। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का, देखिए अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो बहुत आइडेंटिफाई है। अब जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइम में, तो देखो सब स्कूल वाले अपनी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्मों को अलग अलग रखते हैं, ताकि हम दूर से ही बता दें कि ये जो स्टूडेंट्स है ये उस स्कूल का है,
ये स्टूडेंट उस स्कूल का है, ताकि हम पहचाने। अगर मानो एक सिटी के अंदर 50 स्कूल हो और सभी की यूनिफॉर्म एक कर दें और कल को कोई बच्चा कोई शरारत कर जाए तो कैसे पहचान में आएगा? आएगा ही नहीं, पता चलेगा, वो तो लगेगा भाई पता नहीं कौन से स्कूल का है। अरे सर में करना नहीं है आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म अलग कर देते हैं, यूनिफॉर्म से हम दूर से पहचान देंगे, अच्छा अरे ये बच्चा तो उस स्कूल का है, ये बच्चा उस स्कूल का है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म रखा जाता है। अब मान लो सपोज करो जो हमारे पुलिस वाले होते हैं, अब पुलिस वाले सिविल में डोले तो हम कैसे पहचान लेंगे भाई ये पुलिस वाला है? नहीं पहचान सकते। जब वो अपनी यूनिफॉर्म में आते हैं तो पहचान लेते हैं, यानी उनकी एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अब एडवोकेट है, एडवोकेट ब्लैक कलर का कोट और अपने वाइट कलर का लगा के आएगा, हम पहचान लेंगे एडवोकेट है। तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है इनका। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन वेक्टर यानी जो वेक्टर होते हैं कि सपोज करो ये कोई वेक्टर है, अब हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो इसके ऊपर भाई एरो लगा हुआ होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब वेक्टर के ऊपर एक जो भी क्वांटिटी है इसके ऊपर अगर ऐसे एरो लगा हुआ है तो हम मान लेंगे वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी अलग ही पहचान हो गई। तो एक तो हम वेक्टर से लगा देते हैं। अच्छा, ये एरो का क्या रोल होता है जी? एरो भी, ये एरो होता है, ये इसका होता है हेड और ये इसकी होती है टेल, और ये जो बीच में जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ये हेड होता है, बीच में ये जो लेंथ होती है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये होती है इसकी टेल। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या एरो हम ऐसे भी लगा सकते हैं? नहीं, एरो हमेशा ऐसे लगाते हैं क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, हमें पता है। आप कहीं सोचो कि भाई बी के ऊपर अगर बी ऐसे जा रहा है तो भाई साहब एरो इधर, एरो हमेशा ऑलवेज दिस डायरेक्शन में ही लगेगा, ये चीज़ हमें याद रखना है। तो एक तो एरो लगा देते हैं, दूसरा और क्या कर सकते हैं? दूसरा कर देते हैं कि कहीं कहीं आपने देखा होगा उसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड थोड़ा सा ऐसे करके आप उसको बोल्ड लेटर में लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। और एक और पहचान होती है इसकी, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन, कि इसके ऊपर भाई साहब कैप होता है, कैप लगा लेता है ये, और कैप लगा लेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये भी वेक्टर है, इसके पास अलग ही रिप्रेजेंटेशन है, कैप। इसको हम बोलते हैं कैप। आ रहा है समझ? कैप लगा लेता है और इसको हम ए कैप ही बोलते हैं, और वैसे इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन हो गई वेक्टर की। देखिए एरो लगा हुआ मिल जाएगा, बोल्ड लेटर में मिल सकता है, और कैप लगी हुई मिल सकती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबलिक था, सिंबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिंबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन था। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग करना हो तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। देखिए ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे करना है हमें, कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लीजिए, और यहाँ पर कोई सपोज करो ये ए वेक्टर है या ए वेक्टर है, इसको मान लीजिए, और ये आर डिस्टेंस पर है, तो हम समझ जाएंगे दिस इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। इसकी ये पोजीशन है, ठीक है, क्लियर है, इसकी ये पोजीशन है, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर है भाई? ए की पोजीशन कहाँ है? ए की पोजीशन ये है, ठीक है, आर वेक्टर दूर, कहाँ से? ओरिजिन से, ओरिजिन से आर दूर जाकर ए वेक्टर की पोजीशन है, तो इसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझना हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ सकते हैं हम। सपोज करो ये R1 है, ये A है, ये R2 है, ये B है, और ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, RBA, ठीक है। ये आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो समझ में आया कुछ डिफरेंस पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं। ये सपोज करो ओरिजिन है, ये ए है, वो वी है, और उसको लिख देंगे V2, ठीक है। तो ये सिस्टम है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है, ग्राफिकली। और वैसे रिप्रेजेंटेशन हमने आपको सिंबलिक बता ही दी आपको। अब देखिए थोड़ा और पढ़ते हैं इसमें। वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप पढ़ लेते हैं थोड़ी इसकी, टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक होते हैं पोलर वेक्टर, ठीक है। अब नाम तो इनके बहुत सारे हैं, थोड़ा समझते रहना, पता नहीं अलग अलग बुकों में बहुत सारे दे रखे हैं, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ से होते हैं।
पोलर वेक्टर, यानी वो वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, यानी हम बता सकते हैं कि ये कहाँ से चला है, तो पोलर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। इट हैज़ ए फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम मैंने बताया ना, एक ही वेक्टर के बहुत सारे नाम है। जैसे आपने देखा है बहुत से बच्चे होते हैं जिनका स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, दोस्तों का नाम अलग होता है, तो बहुत सारे नाम होते हैं, जबकि व्यक्ति वो एक ही होता है। तो सेम कहानी ऐसी वेक्टर है भाई, इनके कुछ नाम अलग होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ और अलग तरीके के होंगे। तो इसको हम लोकलाइज्ड भी वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, लोकलाइज्ड यानी इसकी लोकेशन पता चल जाती है हमें। ठीक है, लोकलाइज्ड वेक्टर, तो इसको हम लोकलाइज्ड भी बोल देते हैं, याद रखना है। एक होता है एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ये कौन से वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट नॉट फिक्स, यानी आप बता ही नहीं सकते कहाँ से चले। स्टार्टिंग पॉइंट नॉट फिक्स, यानी रोटेशन वाले वेक्टर जो होते हैं, अब ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से चल रहा है। तो ऐसे जो रोटेशनल इफेक्ट रखते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और इनका दूसरा नाम क्या हो गया, नॉन लोकलाइज्ड। ठीक है, नॉन लोकलाइज्ड, इसका हो गया लोकलाइज्ड। क्लियर है, लोकलाइज्ड जिसका मतलब जिसकी लोकेशन हमें पता हो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका नॉन लोकलाइज्ड जिसकी हमें लोकेशन स्टार्टिंग पता ना हो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो हो गया आपका पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। चलो जी, और वेक्टर होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्लियर है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर होते हैं जी सेम मैग्नीट्यूड के, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। क्लियर है, सेम मैग्नीट्यूड में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम यूनिट भी बोल सकते हो, सेम ही होंगे इनकी। तो ऐसे वेक्टरों को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे एक वेक्टर ए हो, एक और वेक्टर वी हो, इसको हम बोल देंगे इक्वल वेक्टर। क्लियर है, ये इक्वल वेक्टर है। क्लियर, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर देखिए, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। याद रखना है, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर है, यानी वेक्टर एक ऐसे हो ए और एक बी वेक्टर ऐसे हो, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। क्लियर हो गया। अनइक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, अनइक्वल वेक्टर आपको पता है जिनके मैग्नीट्यूड सेम ना हो, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो हो जाएंगे आपके अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर ए और बी ये अनइक्वल हैं कहीं। ठीक है, मैंने बताया बहुत सारे नाम आएंगे आपको, तो नामों से कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको बस थोड़ी टाइप समझनी है। तो इक्वल हो गया, नेगेटिव हो गया, अनइक्वल हो गया। ठीक है, और देखिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं, ऐसे इनको हम कैप जो लगाते हैं वो यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, याद रखना है, इनका जो मैग्नीट्यूड है इनको हम 1 यूनिट मान लेते हैं, इन्हें हम इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और रियलिटी में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए मोड, ए वेक्टर अपॉन ए मोड। ये यूनिट वेक्टर आपको खोलना है। ए मोड क्या होता है, ये होता है मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर।
ठीक है। ये मॉडुलस हम निकालना बताएंगे अभी आगे कि मॉडुलस निकलता कैसे, लेकिन अभी अभी केवल हम इनका नामकरण बता रहे हैं आपको होते क्या क्या हैं ये। तो ये मॉडुलस होता है, ठीक है जी। एक होते हैं पैरेलल वेक्टर, देखिए बहुत सारे वेक्टर हैं। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ऐसे होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, मैग्नीट्यूड बेशक अलग अलग हो। एक इसके अपोजिट एंटी पैरेलल हो जाएंगे, फिर एंटी पैरेलल, यानी एक ऐसे चल रहा हो एक ऐसे चल रहा हो, जिनके बीच में एंगल 180 हो जाए, ठीक है। पैरेलल, एंटी पैरेलल। जीरो वेक्टर, जीरो भी वेक्टर होता है, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है इस वेक्टर का, जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो, और इसे हम रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर, ये आपका जीरो वेक्टर है। क्लियर है यहाँ तक? और देखिए टाइप, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। जो एक ही लाइन पर हो उन वेक्टर को हम कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, जिनकी एक लाइन एक ही लाइन हो, कोलिनियर। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर, जिनका एक ही प्लेन हो, ठीक है, यानी वेक्टर इन वन प्लेन। अब देखिए टू वेक्टर ऑलवेज एक प्लेन में हो सकते हैं, पर थ्री वेक्टर मे और मे नॉट। थ्री वेक्टर का हम नहीं कह सकते कि वो एक ही प्लेन में हो, पर टू वेक्टर्स तो एक ही प्लेन में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं टू वेक्टर ऑलवेज इन वन प्लेन, बट थ्री वेक्टर, अगर थ्री की बात करें तो थ्री की दोनों कंडीशन हो सकती हैं, थ्री मे और मे नॉट, यानी थ्री हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सपोज करो भाई एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो ये एक ही प्लेन में है, एक्स और वाई, और जेड वाला वेक्टर ऐसे आ जाए, यानी ये ऐसे हो जाए, तो देखिए प्लेन से बाहर निकल गया, 3D बन गया। तो थ्री वाले मे और मे नॉट भी हो भी सकते हैं, या इनके बीच में ही एक वेक्टर ले लें जो इसी प्लेन में हो। तो थ्री जो वेक्टर होते हैं वो मे और मे नॉट पॉसिबल है, और टू वेक्टर्स तो एक ही प्लेन में होते ही होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर और कोप्लानर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। जैसे ये कोई वेक्टर था ए, ये कोई वेक्टर था बी, और ये कोई वेक्टर था सी, ये कैसे हैं, ये को इनिशियल है, यानी इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होता है। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल, को टर्मिनल आपको पता है, को टर्मिनल आपको पता है अलग अलग प्लेन में हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं को टर्मिनल, यानी इनका इनिशियल पॉइंट अलग होगा। तो को ये है को टर्मिनल। और कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन देखिए सेम ऐसे हो, तो ये देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। तो ये है आपके टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप बता दिए मैंने, इन वेक्टरों में यही टाइप होती हैं, इससे ज़्यादा टाइप होती नहीं है। मैंने आपको सब बता दिया, को इनिशियल, को ओपनर, को टर्मिनल, ठीक है। फ्री वेक्टर, जिनकी डायरेक्शन फ्री हो, ठीक है, वो कहीं भी मूव कर रहे हो, ऐसे वेक्टर को फ्री, जिनको बता ना सकें। लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड, तो ये भी बता दिया मैंने, लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो आज आपको पढ़ाया कि वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर की टाइप क्या है, ठीक है। वेक्टर की हमें नीड क्यों पड़ी, आपको समझाया वेक्टर की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी थी जिन्हें हम विदाउट डायरेक्शन हम नहीं बता सकते थे, तो उनके लिए हमें वेक्टरों की नीड पड़ी। टाइप थी वरना अदरवाइज स्केलर, वेक्टर, वेक्टर स्केलर का दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने कि वेक्टर स्केलर होते क्या हैं। फिर वेक्टर की टाइप बता दी आपको। तो नंबर ऑफ टाइप मैंने कोशिश की है कि नंबर ऑफ टाइप हमने ले ली है वेक्टरों की, इससे ज़्यादा टाइप मिलेंगी नहीं आपको। यूनिट वेक्टर, मॉडुलस, ये सब चीज़ आएंगे। वेक्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके ऊपर वेक्टर के ऊपर ही आपको 3-4 वीडियो मिल जाएं, लेकिन जब भी ये वीडियो ख़त्म होंगी तो आपका वेक्टर बिल्कुल फुल क्लियर होगा और कहीं भी किसी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में।
तो हमारा बस यही एम है कि आपको कभी भी फिजिक्स में ऐसा महसूस ना हो कि भाई फिजिक्स समझ नहीं आ रही। तो कोशिश करें और जुड़े रहें हमारे साथ और हमेशा पढ़ते रहें फिजिक्स विद रूट ऑफ स्टडी, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव करते रहें और एग्ज़ाम में अपनी अच्छी सक्सेस को प्राप्त करें।